नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पहला लेक्चर दे चुका हूं। अब सेकेंड लेक्चर मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को। हम आप लोगों को CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो चैप्टर है वह पढ़ा रहा था। उसमें कुछ मैंने बताया था, आज उसके बारे में उससे आगे हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से। यहाँ तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मतलब होता है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ब्लूम थे, उनका पूरा नाम था। ब्लूम ने अपना मेन फोकस कॉग्निटिव डोमेन पर डाला, यानी संज्ञानात्मक पक्ष पर डाला, और उन्होंने इस तरह से 6 हायरार्की दिए, यानी इन्हीं को हम ब्लूम्स का वर्गीकरण कहते हैं। और इन्होंने जो दिया तो यहाँ जो लोअर ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर तक इन्होंने दिया। ठीक है, यानी आपको हम बता दें कि यदि हम किसी बच्चे को यदि हम पढ़ाते हैं, शुरू में यदि हम उसको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं वॉइस को भवेल पढ़ा दिए। भवेल में उसको बता रहे हैं कि भवेल जो हमारा होता है वह भवेल होता है A, E, I, O और U। बता दिए कि इतना चीज हमारा क्या है, भवेल है। और 26 में से 5 जो घट गया वो क्या हो जाता है, हमारा कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 21 कॉन्सोनेंट हो जाएगा और 5 हमारा भवेल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो नॉलेज है, हम किसी बच्चे को जब सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उसको नॉलेज की प्राप्ति होती है। और वहाँ हम यदि बच्चे को बताएं कि A, E, I, O, U 5 ये क्या है, हमारा भवेल है, और जो 21 बच जाते हैं 26 लेटर में से ABCD के, वह क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो बच्चा को हमने सबसे पहले क्या किया, तो हमने उसको नॉलेज दिया। नॉलेज में वह क्या करेगा, तो देखिए नॉलेज में वह सबसे पहले, नॉलेज में कीवर्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में भी कीवर्ड्स पूछ देता है। तो नॉलेज में आपका डिफाइन आ जाएगा। डिफाइन मतलब परिभाषित। बच्चों को हम परिभाषा दे देंगे, भवेल की परिभाषा बता देंगे कि भवेल किसे कहते हैं। तो A, E, I, O, U को हम क्या कहते हैं, भवेल कहते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, नॉलेज हो जाएगा, उसके पास ज्ञान हो जाएगा, तो वह क्या करेगा, डिफाइन करेगा यानी परिभाषित करेगा। लेबल करेगा, लेबल मतलब उसको नामित करेगा, चुनेगा कि A है, E है, I, O, U है, तो यह भवेल है। उसका लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन भवेल है, तो A है, E है, I, O, U ये 5 भवेल है। मेमोराइज करेगा, उसको कंठस्थ क्या करेगा, याद करेगा। ये सब नॉलेज में आता है, कीवर्ड्स। ठीक है, नेम यानी उसको नामकरण करेगा कि हमारा A, E, I, O और U है, तो क्या है, भवेल होगा। और जो बच जाएगा 21 वह क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, यानी नामकरण करेगा। रिकॉल मतलब उसको याद करेगा। इतना कीवर्ड्स जो है बेंजामिन ने किसमें डाला, नॉलेज में डाला, यानी ज्ञान में डाला। ठीक है, तो बच्चों को हमने ये चीज बता दी, इतना चीज उसको क्या आएगा, नॉलेज के माध्यम से आएगा। जब उसका नॉलेज बढ़ जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ में जाएगा। समझ विकसित करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है क्लासिफाई करेगा। और क्लासिफाई मतलब होता है वर्गीकृत करना, यानी अब उसको वर्गीकृत करेगा कि भवेल, हम यदि उसको कह दें कि 26 लेटर, अंग्रेजी का 26 लेटर दे देंगे और कहेंगे इसमें आप वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफाई कीजिए कि इसमें भवेल कौन होगा और कंसोनेंट क्या होगा। तो हमने तो उसको पहले ही नॉलेज दे दिया है, यानी उसको हम नामित कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, मेमोराइज कर दिया है, लिस्ट कर दिया है, और बच्चा याद कर लिया, रिकॉल कर लिया है। तो उसको सेकंड में उसके आ गया, उसको समझ आ गया। जब उसके पास समझ आ गया तो वह क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा, यानी वर्गीकृत करेगा कि हाँ भाई A, E, I, O, U क्या है, हमारा भवेल होगा। उसको वर्गीकृत करेगा, भवेल में छाटेगा, और 21 जो बच जाएगा वर्ड वह क्या होगा, कंसोनेंट में छाट देगा। तो बच्चा क्लासिफाई करेगा यानी सेकंड वाले में। और तीसरा इसमें आता है कीवर्ड्स है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब किसी घटना का वर्णन करेगा, जैसे कोई घटना घटा, जैसे मान लेते हैं ये 5 जो वर्ड है ये क्या है, भवेल है, और 21 जो वर्ड है वो क्या है, कंसोनेंट है। तो इस पर गंभीर विचार या विमर्श करेगा। एक्सप्लेन कर सकता है बच्चा, समझना और
उसको स्पष्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी व्यक्ति या वस्तु की पहचान कर सकता है। इसमें कोई वस्तु हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, जैसे संज्ञा ले लेते, संज्ञा में बताएगा कि हाँ कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि समूह में है तो बच्चा कहेगा कि वह समूहवाचक संज्ञा है, यदि द्रव में है तो वह कहेगा द्रववाचक संज्ञा है ना। इस तरह से वह क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा, सिलेक्ट करेगा यानी चुनेगा। इसमें से चुनने के लिए हम दे देंगे भवेल में दे देंगे 21 लेटर, हम 26 ABCD के 26 वर्ड दे देंगे और कहेंगे आप इसमें क्या करें, सिलेक्ट करें, चुने भवेल को। तो क्या करेगा बच्चा, उसको नॉलेज हो गया है, नॉलेज से कंप्लीशन यानी उसको समझ हो गया है, समझ हो गया है तो वो क्या करेगा 5 वर्ड AEIOU चुन देगा, ठीक है। और लास्ट में यह क्या करेगा, चुनता है। तो यह जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में इतना कीवर्ड्स आता है, बेंजामिन ने बताया था। और तीसरा कीवर्ड्स है एप्लीकेशन। जब बच्चा का ज्ञान बढ़ जाता है, समझ विकसित हो जाता है, तब वह किस में जाता है, प्रयोग में जाता है, यानी वह अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन यानी प्रयोग करेगा। प्रयोग में क्या करेगा बच्चा, अप्लाई कर सकता है। हम यदि कोई सेंटेंस दे दे और जैसे मान लेते हैं दे देंगे कि दिस इज डैश APPLE, दिस इज एप्पल। तो हम कहेंगे बच्चा को, क्योंकि आप इसमें प्रयोग कीजिए, भवेल तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, यानी आर्टिकल से ही पढ़े, तो हम कहेंगे इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा। तो एक सेब है तो क्या करेगा बच्चा, क्योंकि उसको नॉलेज हो गया है, समझ हो गया है, तो अप्लाई करेगा यानी इसमें प्रयोग करेगा। तो इसमें क्या लगेगा बच्चा, एन का प्रयोग करेगा कि दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, ठीक है। तो वह क्या कर सकता है, वह अप्लाई करेगा यानी लागू करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा यानी दिखाएगा, कि यदि रूम में टेबल रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, तो बताया कि यह क्या है, हमारा संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करेगा एप्लीकेशन में, उसके बाद आप इम्प्लाई करेगा यानी उसको काम में लगाना, ठीक है। इलस्ट्रेट करेगा यानी उदाहरण देकर समझाएगा, उदाहरण देकर बच्चा स्पष्ट करेगा कि हाँ भवेल AEIOU को भवेल कहते हैं और 21 वर्ड को क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। तीसरा एप्लीकेशन में फिर क्या आएगा, प्रैक्टिस आएगा, वह अभ्यास करेगा बच्चा, यूज यानी उसको प्रयोग में लाएगा, और राइट यानी उसको लिखेगा। यानी बेंजामिन ने नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन में इतना चीज दिए। उसके बाद जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या आता है, एनालिसिस आता है। तो एनालिसिस में भी क्या है, कीवर्ड्स है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, तो हमारा चौथा आता है, यानी बेंजामिन ब्लूम साहब जो थे, वो उन्होंने चौथा एनालिसिस यानी विश्लेषण के बारे में बताया, ठीक है। तो बेंजामिन ब्लूम साहब ने चौथा अपना जो हायरार्की था, चौथा हायरार्की है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, यानी बच्चे का जब नॉलेज हो जाता है उसके बाद उसके पास क्या हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ आ जाता है। समझ आने के बाद वह अप्लाई करने लगता है, एप्लीकेशन यानी प्रयोग में लाने लगता है। और प्रयोग के बाद चौथा इन्होंने बेंजामिन ब्लूम साहब ने दिया था एनालिसिस। एनालिसिस मतलब वह प्रयोग पर क्या करता है, विचार करने लगता है, उसका विश्लेषण करने लगता है। तो विश्लेषण किस तरह से करता है, इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने प्रथम इसमें कीवर्ड आया था कैटेगोराइज। कैटेगोराइज मतलब श्रेणीबद्ध करना, यानी बच्चे को हम कुछ चीज़ दे देते हैं बनाने के लिए, तो वह क्या करता है, उसको अरेंज करता है, उसको श्रेणी क्रम में लिखता है, उसको कंपेयर यानी एक दूसरे से तुलना करता है। कंट्रास्ट मतलब वह एक विरोध करता है। यदि हम बता दिए हैं कि हाँ हमारा AEIOU भवेल है और 21 जो वर्ड बच जाता है वह क्या है, कंसोनेंट है, तो यदि उसके सामने कोई बच्चा बोलता है कि नहीं 21 कंसोनेंट नहीं है, भवेल है, तो बच्चा उसका विरोध करता है। विरोध क्या करता है, इसलिए विरोध करता है कि उसके पास समझ हो गया है, नॉलेज है, नॉलेज के साथ उसका समझ है, और समझ होने के साथ साथ वह क्या किया है, प्रयोग में लाया है, बनाया है। उसके बाद एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस में क्या आता है, कंट्रास्ट आता है, यानी उसका विरोध करता है। यदि सही है तो बच्चा सही कहेगा, यदि गलत है तो उसको गलत कहता है, तो उसका विरोध करेगा। डिफ्रेंशिएट मतलब होता है अंतर करना, यानी एक दूसरे में अंतर करता है कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन करता है। एग्जामिन मतलब जब
उसको आप कुछ देते हैं बनाने के लिए तो उसको क्या करता है, वह जांचता है, उसको परखता है। ठीक है, इतना चीज़ किस में आता है, एनालिसिस में आता है। तो कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एनालिसिस में यदि यहाँ से क्वेश्चन ही उठ जाए कि डिफ्रेंशिएट जो है वह बेंजामिन ब्लूम साहब के कौन से हायरार्की में आता है, तो चौथा जो हायरार्की है एनालिसिस उसमें आता है। इस तरह से कीवर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पांचवा इनका आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण यानी जब वह बच्चा विश्लेषण हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, उस पर संश्लेषण करता है। संश्लेषण मतलब उसके बारे में विचार करता है, यानी जो चीज़ आप देते हैं बनाने के लिए उसको अरेंजमेंट करता है, यानी उसको व्यवस्थित करता है। उसके बाद हो सकता है वह कलेक्ट करता है, यानी उसको इकट्ठा करता है। कंपेयर यानी कंपोज यानी वह लिखता है। ठीक है, कंट्रास्ट मतलब वह निर्माण करता है। ठीक है, क्रिएट यानी वह सृजन करता है। नए नए शब्दों का क्या होता है, जो उससे जो शब्द बनने वाले होते हैं उसका नया सृजन करता है, बनाता है। डिजाइन मतलब उसकी रचना करता है, बनाता है। ठीक है, फॉर्मुलेट मतलब उसको तैयार करता है। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम साहब जो थे उन्होंने ब्लूम के शैक्षिक यानी ब्लूम साहब ने शैक्षिक उद्देश्यों का जो इनका जो हायरार्की है, इन्होंने जो 6 हायरार्की दिया है, इन्हीं 6 हायरार्की को क्या कहा जाता है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या आता है, पहला आता है इनका मतलब बेंजामिन साहब का मेन फोकस किस पर था। बेंजामिन साहब का मेन फोकस था कॉग्निटिव पर था। कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक पक्ष। इन्होंने कॉग्निटिव के पर अपना विचार दिया, अपना मत दिया। ठीक है, और उन्हीं विचार में 6 विचार वो दिए, और 6 में हम क्या आपको कौन सा विचार पढ़ा दिए, यानी पक्ष विश्लेषण यानी एनालिसिस पढ़ा दिए, सिंथेसिस यानी संश्लेषण पढ़ा दिए। उसके बाद आपको समझाना है क्या, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन चलिए हम बताते हैं, उससे पहले हम क्या बताते हैं आपको, इसको थोड़ा समझा देते। देखिए, तो यहाँ जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए तीसरा यानी एप्लीकेशन और नॉलेज या रिमेम्बरिंग कहिए, इन्होंने ये कब दिया था, 2006 में दिया था। और इनको क्या कहता है, इसको लॉस्ट कहा जाता है। लॉस्ट मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो तीसरा यानी एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछता है कि एप्लीकेशन और रिमेम्बरिंग या नॉलेज किस कौन से हायरार्की में आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, तो हम कहेंगे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है। ठीक है, यानी कौन सा, तीसरा और पहला। अब यहाँ देखिए मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन सा आता है, तो मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है हमारा वह चौथा और पांचवा आता है। और छठा और चौथा जो है, छठा और चौथा जो है वह क्या आता है, एनालिसिस यानी यह जो हमारा आता है HOTS हॉट्स यानी हायर ऑर्डर स्किल्स आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो एक क्रम है, एक क्रम के माध्यम से बच्चे का विकास होता है। इसी विकास को हमें समझाना है, बच्चे को पढ़ाना है, किस तरह से उसका विकास हो, किस तरह से उसको हम फॉर्मुलेट करें। ठीक है, इसके बारे में चलिए हम इसका छठा जो है, छठा एनालिसिस क्या इवैल्यूएशन के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो बेंजामिन ब्लूम साहब का छठा हायरार्की है। छठा हायरार्की यानी छठा वर्गीकरण कहिए, शैक्षिक उद्देश्यों का छठा वर्गीकरण है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन, यानी जब बच्चे को हम समझ विकसित कर देते हैं, बच्चे का जब समझ विकसित हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ज्ञान यानी नॉलेज हो जाता है, रिमेम्बरिंग करने लगता है, और उसके बाद समझ उसका कंपेयर करने लगता है, यानी अंडरस्टैंडिंग मतलब वह समझ जाता है। समझने के बाद चौथा आता है उसका क्या, तीसरा आता है एप्लीकेशन यानी वो अप्लाई करने लगता है, यानी प्रयोग में लाने लगता है। और चौथा आता है उसका, चौथा आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब वह क्या करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है। विश्लेषण के बाद क्या करते हैं वह सिंथेसिस यानी संश्लेषण करता है। और संश्लेषण के बाद लास्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना, यानी मूल्यांकन में जो कीवर्ड्स हैं वह कीवर्ड्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे एसेज है, एसेज मतलब वह क्या करता है, आकलन करता है, बच्चा उसको आकलन करता है। उसके बाद सपोर्ट यानी उसका समर्थन करता है। वैल्यू मतलब उसका मूल्य लगाता है। जज मतलब उसको न्याय करता है, न्यायाधीश होता है। और रेट मतलब दर, यानी क्या उसका फैक्ट दर होना चाहिए। डिटरमाइन मतलब तय करता है, तय करना।
ठीक है। और जस्टिफाई मतलब न्याय करना। यानी यदि बच्चे को कहा जाए कि ए ई आई ओ यू हमारा क्या है, कंसोनेंट है, तो बच्चा का क्या है, उसके पास हम नॉलेज दिए हैं, उसकी परिभाषा बताए हैं, तो बच्चा मानने को तैयार नहीं होगा। और मानने के इसलिए तैयार नहीं होगा कहे कि उसका समझ नॉलेज हुआ है, नॉलेज के साथ साथ उसका क्या है, रिमेम्बरिंग हुआ है, यानी समझ हुआ है। समझ के बाद वह क्या किया है, वह जान रहा है कि इवैल्यूएशन में हमारा जो जस्टिफाई है, सही को सही बताएंगे और गलत को गलत बताएंगे, इसलिए वह क्या करता है, जस्टिफाई करता है। अब इसके लिए आज का सेशन इतना ही पर समाप्त करते हैं। फिर मैं आप लोगों से कल वीडियो में हम बात करेंगे। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे आगे, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इतना चीज़ समझ गए तो अच्छी है, और भी अच्छा तरह से हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पास हमारी बातों को अच्छा से अच्छा ढंग से आपको पहुंचा सकें। इसी के लिए